ऑलराइट, ग्रेट। सो वंस अगेन एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम परवेज है। मैं सिस्टम इस कम्युनिटी से 3 साल से ज्यादा हो चुका है जुड़े हुए। इनिशियल 3 महीनों में 17 kg, अभी तक टोटल 21 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया। बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूं। आज का टॉपिक है बच्चों की हेल्थ के बारे में। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे होंगे, ठीक। अगर मैं आप सबसे बात करूं, एक चीज के बारे में पूछूं कि घर में सबसे कीमती चीज क्या है आपके पास? पैसा, मकान, गाड़ी, सोने जवाहरात जो गहने रखे हुए हैं, या आपके बच्चे? क्या आंसर होगा? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। वेरी गुड, बच्चे, चिल्ड्रन। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया चिल्ड्रन, लेकिन दुख की बात पता है क्या है? आज सबसे ज्यादा लापरवाही जो है वो भी हम अपने बच्चों की सेहत के साथ ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लापरवाही। हमको पता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी जो है वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लापरवाही भी हम उन्हीं के साथ कर रहे हैं। अगर मैं WHO की बात करूं, इस दुनिया में 39 मिलियन, यानी कि तकरीबन तकरीबन 40 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो या तो ओवरवेट हैं या ओबीज है। ये मैं रीसेंट डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। पिछले एक दशक में, यानी कि पिछले 10 सालों में जो चाइल्ड ओबेसिटी है वो डबल ट्रिपल लेवल पे बढ़ गई है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, ICMR डेटा के अकॉर्डिंगली, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली आधे बच्चे जो है 5 साल से नीचे के, आधे बच्चे जो है वो अंडर नरिश हैं और आधे बच्चे जो है वो ओवरवेट है। फिटनेस वाली कैटेगरी में बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। आधे बच्चे ओवरवेट है, यानी कि उनको इतना खिलाया जाता है, अरे मेरा बाबू सोना, मेरा बच्चा तो इतना क्यूट दिखना चाहिए, गोलू मोलू दिखना चाहिए, उसके चलते हम उसको इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि खिलाने के चक्कर में हम उन्हें ओवरवेट करते जा रहे हैं, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज खिला खिला के। और दूसरे बच्चे जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अंडर नरिश हुए पड़े। ये प्रॉब्लम चल रही है फिलहाल अभी हमारे भारत देश में। धीरे धीरे करके समझेंगे हमारी जिंदगी में क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब पहली चीज समझते हैं बच्चों की सेहत एक्चुअली क्या होती है। बीइंग अ पेरेंट्स, आप लोग क्या समझते हो बच्चे, सेहतमंद बच्चे कैसे होते हैं? मैं बहुत सारे जगहों पे रहा हूं, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मिलता जुलता हूं। मैंने काफी लंबा करियर मैंने अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में गुजारा है। मैं बहुत पेरेंट्स को जब मिलता था ना, उनकी नजर में पता है क्या होता है? बच्चों की सेहत। हेल्दी चाइल्ड मतलब क्या होता है? गोलू मोलू। कहते हैं ना, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए बच्चा, गोलू मोलू सा होना चाहिए, क्यूट दिखता है, होता है। इसी तरीके का होता है उनकी नजर में बच्चों का सेहतमंद होना, फैट चाइल्ड। बिल्कुल गलत होता है। एक हेल्दी चाइल्ड का असली मतलब जो होता है कि बच्चा सही से खाना खा रहा है, उसको पचा सही से रहा है, रात की नींद अच्छे से ले रहा है, अच्छे से खेलने जाता है बिना किसी एनर्जी लेवल ड्रॉप हुए, ठीक है। हर चीज जो पढ़ता है उसको याद अच्छे से हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसकी हाइट की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमें कैसा चाहिए होता है? बच्चा गोलू मोलू सा है, घर के बाहर निकला, थोड़ा सा ऐसा रेंगता हुआ जा रहा है, मम्मी कुरकुरे, मम्मी बिस्कुट चाहिए, मम्मी चॉकलेट चाहिए। मम्मी ने क्या किया? अरे मेरा गोलू मोलू, ये ले चॉकलेट। मॉल में गए, अपना राशन पानी ले रहे हैं, बच्चा वहीं पे जमीन पे लेट के, नहीं मम्मी नया वाला चॉकलेट, उसको दे दिया। बच्चा गोल मटोल होता जा रहा है। हमारी नजर में क्या है वो? हेल्दी बच्चा नहीं, एक्चुअली में वो नहीं होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक दो बच्चे हैं, एक दोनों का जो वजन है ना वो 30 किलो ही है। एक बच्चा अच्छे से खेलता है, दौड़ता भागता है, आ यू नो बाहर जा रहा है, एक्टिव है, नींद अच्छी ले रहा है और जल्दी बीमार भी नहीं होता। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा है जिसका वजन भी 30 किलो ही है, लेकिन वो सारा दिन मोबाइल में लगा हुआ है। जब देखो थका थका रहता है, मम्मी थक गया हूं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। अब आपकी नजर में कौन सा बच्चा फिट है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला फिट है, वेरी गुड। पहला वाला फिट होने का कारण क्या था? हमारी वाली जनरेशन जो घर के बाहर जाके खेलती थी। दूसरा वाला कौन सा बच्चा है? आज की जनरेशन।
बाहर जाने नहीं देते हम, सिक्योरिटी पर्पस, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दो, और जो मांग रहा है उसको घर पे ला दो। हम धीरे धीरे समझेंगे हम बच्चों की हेल्थ के बारे में, और बीइंग अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए। चाइल्डहुड एक एज ऐसी होती है ना जहां पे बच्चों का हेल्थ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आप ये समझ के चलिए, बच्चे हमारे आने वाले जनरेशन, हमारी जनरेशन में हमने सेहत के साथ जो काम किया, जितना खिलवाड़ किया, आप समझ सकते हो। जब आप, जितने भी 40s की एज में यहाँ पे लोग हैं, जब हम लोग बच्चे थे, हमने कभी डायबिटीज का नाम भी नहीं सुना होता था। हार्ट अटैक का नाम ही बहुत रेयरली सुनते थे। डायबिटीज किसी को हो जाती थी, हम लोग बोलते थे ये तो यार अमीरों की बीमारी है, क्योंकि उन्हीं की लाइफस्टाइल खराब होती थी, सबसे ज्यादा मिठाइयां उन्हीं के घर पे आती थी, आड़ी टेढ़ी चीजें खाने वाली उन्हीं के घर पे आती थी। आज ये बीमारी नॉर्मली हर बच्चे को पता होगी, नॉर्मली हर किसी को पता होगी। हार्ट अटैक, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। मैं गारंटी से कहता हूं 5 से 10 साल के बच्चों को भी इसके बारे में नॉलेज होती है, क्योंकि वो चारों तरफ वही देख रहे हैं। अब आप सोचो आने वाली जनरेशन किस तरीके की बीमारियों के साथ। कभी 40s की एज वालों ने कभी डिप्रेशन सुना था अपने अपने बचपन में? डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड होता है? आज के बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजों से उलझ रहे हैं। कारण क्या है कि क्यों हमारा बचपन किसी और तरीके का था, आज का बचपन किसी और तरीके का है। पहले 18 साल बच्चों की सेहत का कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आप कभी भी देख के चलिएगा, जिस तरीके की सीमेंट, ईंटें, पत्थर, सरिया, ये सब चीजों का इस्तेमाल जितनी बेहतर क्वालिटी का आपके मकान बनाने में शुरू में हुआ, जितनी अच्छी तरीके से नींव भरी, उतना मकान पक्का होता है आंधी तूफान को झेलने में। और जितना कहते हैं खराब क्वालिटी का आप यूज करोगे, आने वाले समय में उतना मकान खराब होगा। लीकेज हो रही है, सीड़न लग गई है, कहीं से टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सेम इसी तरीके की हमारा इंसानी शरीर है। जितनी बेहतर क्वालिटी का आप खुराक आज बच्चों को दोगे, बच्चों की जिंदगी उतनी बेहतर बनती जाएगी। और जितना खराब क्वालिटी का खाना पीना आज हम बच्चों को दे रहे हैं, उसी के चलते बच्चों को बहुत जल्दी से जल्दी बीमारियां लग रही हैं। बहुत, कितनी बीमारियां आज आप देखो, 14 साल 15 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है कि नहीं हो रही है? ये सारा कारण क्या है? गलत तरीके की लाइफस्टाइल का। अगर मैं रिसर्च के हिसाब से बताऊं, बच्चों की, WHO के अकॉर्डिंगली, जितने भी बच्चों की 5 साल से कम के बच्चों की जो डेथ हो रही है, मौतें हो रही है, वो हो रही है पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। जो उनकी लाइफ पे इफेक्ट करता है, उनकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, उनकी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है, उनकी लर्निंग्स को इम्पैक्ट करता है। आप समझ के चलिए 50% अंडर 5 बच्चों की जो डेथ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अंडर नरिशमेंट की वजह से हो रही है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आज बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है? अब मैं आपको एक एक करके रीजन के बारे में बताऊंगा, वो आप लिख भी सकते हो। सबसे पहला कारण, मोबाइल। आपको मैं एक रिसर्च बताता हूँ। एक रिसर्च हुई थी जहां पे ना एक मुर्गी को टेबल पे बिठाया गया, उसके सामने ना एक पिंक कलर का, गोल कलर, पिंक कलर का एक कागज का टुकड़ा रखा गया। जितनी बार वो मुर्गी उस पिंक कलर के कागज के टुकड़े पे चोंच मारती थी, उसका मालिक उसको एक दाना देता था खाने के लिए। अब मुर्गी के दिमाग में क्या बैठ गया कि मैं जब भी पिंक वाले को पिन करूंगी, मेरे को खाना मिलेगा। वो जब भी इधर उधर रखता कागज, वो उधर जाके पिन करती, उसको खाना मिल जाता। अब उसने टेबल पे दो रखे, ब्लू कलर का और पिंक कलर का। मुर्गी ने ब्लू वाले पे पिन मारा, खाना नहीं मिला। पिंक वाले पे पिन किया, वापस से खाना मिला। अब उसके दिमाग में क्या बैठ गया, मैं जब भी पिंक वाले को पिन करूंगी तो मेरे को खाना मिलेगा। सेम ऐसे ही बच्चों का दिमाग, बच्चा खाना नहीं खा रहा, माँ बाप क्या कर रहे हैं, ले बाबू मोबाइल देख, पोगो देख, ये वाला बेहतरीन, तेरा तो फेवरेट वाला वो आ रहा है, कार्टून आ रहा है, वो देख। अब बच्चे के दिमाग में क्या बैठ गया कि जब मोबाइल मिलेगा तब ही खाना खाया जाता है। बैठ गया, जब मोबाइल मेरे हाथ में आएगा तभी खाना खाया जाएगा। और मैं अगर इम्पैक्ट बताऊं, जब भी कोई मोबाइल देखते वक्त खाना खा रहा है, उसका माइंड रजिस्टर ही नहीं करता मैंने कितना खाया, क्या खाया, क्यों खाया, किस तरीके से उसे प्रोसेस करना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन साइंस होती है
जब आप खाना खाते हो 20 मिनट का टाइम लगता है आपके माइंड को रजिस्टर करने के लिए कि आप फुल हो गए हो। एग्जाम्पल दूं, आप खाना खाने बैठते हो, होता है 2 रोटियां 3 रोटियां खा के पेट भर जाता है। अब उसी जगह आप थिएटर में बैठते हो, इतना बड़ा सारा मग जो होता है वो पॉपकॉर्न का लेके मूवी देख रहे हो, चली जा रहा है चली जा रहा है, पता ही नहीं लगता 1 टब 2 टब 3 टब कहाँ गया। पता लगा? वो क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि माइंड खाने में नहीं है ना, माइंड तो मूवी देखने में है। जबान तो हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। सेम ऐसे ही जब एक बच्चा मोबाइल देखते देखते खाना खाता है तो उसकी जिंदगी में भी यही इंपैक्ट आता है, उसको पता ही नहीं लगता, वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरी खा रहा है और उसको नरिशमेंट मिल ही नहीं रही है। दूसरा कारण, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, इंस्टेंट नूडल। आज मैं अगर बाप को बात बताऊं ना, किसी माँ बाप को बच्चे को अगर कॉलेज भेजना है, हॉस्टल में भेजना है, अगर दूसरे शहर में पढ़ने के लिए, और बच्चे को कुछ नहीं आता, स्पेशली लड़कों को अगर कुछ नहीं आता ना, माँ बाप सबसे पहली चीज उसे सिखाते हैं मैगी बनाना। 2 मिनट की मैगी, बेटा कुछ नहीं होगा तो मैगी खा के पेट भर लेना। ये नहीं सिखाते कि बेटा कुछ नहीं होगा तो एक फ्रूटी लेके पेट भर लेना। 2 मिनट की मैगी, पता है ना कितना एमएसजी होता है, कितनी प्रॉब्लम आती है। एक जंक फूड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एमएल्सिफायर्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एमएसजी, यही सारी चीजें मिलती है। न्यूट्रिशन लेवल रीडिंग वाले दिन पे बताया गया पैकेज फूड में कितनी सारी चीजें होती है जो आपके बच्चों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है। फिर हम बोलते हैं हमारे बच्चे को पढ़ाई करते वक्त कुछ याद नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग के साथ तो पहले खिलवाड़ हो चुका है, ये सारी जंक फूड खिला के उसके दिमाग को हमने पहले ही कमजोर कर दिया है। कई माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चों को गोदी से उतारने का जहमत ही नहीं करते, नहीं नहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए। गोदी से कभी उतारा नहीं, चलना फिरना सिखाया नहीं, फिर बोलते हैं मेरे बच्चे को चलने में उसको दिक्कत आती है, उसके पैर कमजोर है। अरे आप उसको जिंदगी में भिड़ने तो दो, उसको अच्छी चीजें खाने तो दो, तभी तो जिंदगी में उसकी बेहतरी होगी। तीसरी चीज, बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ा जहर का जो काम कर रही है वो शुगर। आप उसको सिर्फ चीनी ना खिलाओ, लेकिन कुछ और भी अगर खा रहा है तो भी उसके शरीर में रोजाना बहुत सारी चीनी जा रही है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स खा रहा है, बिस्किट, फ्लेवर्ड मिल्क, चॉकलेट, बेकरी आइटम्स। मैं ना आपको कुछ एक चीजें दिखाता हूं जिससे आपको शायद समझ में आएगा अच्छे से। आ, हम जो चीजें खिला रहे हैं उससे बच्चों की जिंदगी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एक्चुअली। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ए, हाँ, ए, ऑलराइट, ये नजर आ रहा है, इमेज नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में हम क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल जा रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए पॉकेट मनी दे देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाके स्कूल के बाहर पानी पूरी वाला, गोलगप्पे वाला खड़ा होता है, चाट गोले वाला खड़ा होता है, ठंडा गोला खड़ा होता है, हम वहां से बच्चे वहां से खाने लगते हैं। मध्य प्रदेश में 97 चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग आफ्टर ईटिंग पानी पूरी। ये मध्य प्रदेश की खबर है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं और चीजें भी अगर दिखाऊं मैं, ये एक इमेज नजर आ रही होगी। एक 10 साल की बच्ची का लीवर फेल हो गया क्योंकि वो रोजाना मोमोज खाती थी, और आज के बच्चों को हम रोजाना क्या खिला रहे हैं, शाम के स्नैक्स में कुछ खाने का नहीं मन किया, कुछ नहीं मिला, अच्छा घर के बाहर जो मोमोज वाला खड़ा उससे मोमोज ला के दे दे, फ्रैंकी ला के दे दे। ये हालत होती है अगर आप उस बच्चों को रोजाना मोमोज खिला रहे हैं। एक और इमेज लीजिए, बच्चों का बर्थडे है, बड़ा बड़ा केक लेके आए। ये पंजाब की एक बच्ची थी जिसकी डेथ हुई अपना बर्थडे केक खाने के बाद, क्योंकि उसमें पॉइजन पाया गया। पता ही नहीं ना, क्योंकि हमें बाहर क्या मिल रहा है, कहां पे क्या चीज मिला के खिलाई जा रही है। एक और इमेज में आपको दिखाता हूं, बच्चे नहीं बड़े भी कुरकुरे खाने के बहुत शौकीन होते हैं क्योंकि चटपटा लगता है। हिमाचल प्रदेश में 28 साल का युवक कुरकुरे खाते वक्त उसका कुरकुरे का टुकड़ा गले में फंस गया, जिसके चलते उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, चोक होने की वजह से। क्यों? क्योंकि कुरकुरे जो होता है वो गले में फंस कभी भी गलता नहीं है। टॉफी खाया या कुछ खाया वो पेट में जाके एटलीस्ट पिघलेगा तो सही, एसिड्स के साथ।
कुरकुरे इतना प्लास्टिक मटेरियल होता है कि वो ना तो गलता है ना कुछ होता है, उसको बाहर भी रख दो सड़ता ही नहीं है वो। उसको साल साल 2-2 साल बाहर पड़े रहने दो, वो बिल्कुल नहीं सड़ेगा। उसके गले में फंस गया, अब वो ना निकल रहा है ना उगल रहा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और हम अपने बच्चों को शौक से ये सारी चीजें देते हैं। ये कारण है हमारे बच्चों में और ज्यादा प्रॉब्लम आने का। चौथा कारण, फिजिकल इनएक्टिविटी। हम बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, हम बोलते हैं घर के बाहर जाके फुटबॉल खेलो, बच्चा दिखाता है हमें हमने वीडियो गेम में फुटबॉल का कौन सा लेवल हासिल कर लिया। हमारे बचपन में हम कहते थे पेड़ पे चढ़ना है, आजकल के बच्चे कहते हैं गेम पे इस लेवल पे चढ़ना है। घर से बाहर निकल के हम बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित ही नहीं करते। क्यों? माँ बाप खुद ही घर से बाहर नहीं निकल रहे। कभी घर से बाहर बच्चों को लेके गए पार्क में खेलने के लिए? भेज देंगे बच्चों को, लेकिन खुद नहीं जाएंगे। हमें बच्चों के साथ खुद बाहर जाना पड़ेगा। नींद नहीं हो रही बच्चों की प्रॉपरली, क्यों? क्योंकि लेट नाइट कार्टून, सोने से पहले मम्मी मेरा 10 मिनट, मम्मी मेरा 15 मिनट का कार्टून देखना है, होता है। बच्चों के हाथ में मोबाइल, वहां पे पेरेंट्स अपने मोबाइल पे लगे हैं, बच्चे अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। रात को सोते सोते रील देखते देखते, यूट्यूब देखते देखते 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज जा रहे हैं। बच्चों की नींद ही नहीं पूरी हो रही। और अपना बचपन याद करके देखना, जितने भी 40s की एज में, घर पे 9 साढ़े 9 तक लाइट्स बंद हो जाती होंगी। और अगर ज्यादा चूंचा करते होते थे तो एक सीधा बड़ा सा एक थप्पड़ आता था कान पे। आजकल के लोगों को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स चाहिए थी, हमारे टाइम पे बच्चों को सोने के लिए पापा का स्लीपिंग पिल चाहिए होता था, धाड़ गाल पे। मजाल है बच्चे कभी सो उसके बाद चूंचा करें। अच्छी सी नींद आती थी, फिर सुबह एकदम आंखें तरोताजा खुलती थी। आजकल के बच्चों को तो हम नाजुकता से पाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा नाजुक नहीं रहना है, लेकिन जहां पे कड़क होने की जरूरत है वहां कड़क भी होना है। आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं वो बिजी रहते हैं अपनी जिंदगी में। पेरेंट्स में माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या किया, जल्दी जल्दी सुबह कुछ बना दिया, या स्कूल भेजना है, चल बच्चे को टिफिन में फटाफट से बिस्किट डाल दिए, फटाफट से मैगी डाल दी। इंस्टेंट वाली चीजें उनको टिफिन में दे रहे, सबसे बड़ा कारण है। और अगर जो माँ बाप बच्चों को टिफिन भी नहीं दे पा रहे, वो क्या करते हैं, बच्चों को पैसे देते, बेटा स्कूल में कैंटीन से खा लेना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों की जिंदगी में जहर घोलने का। नेक्स्ट, बच्चों की सबसे सामान्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आ रही है इन सब चीजों की वजह से। आजकल देखो, मैंने आपको अभी बताया था, बच्चे ओबेसिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। चाइल्ड ओबेसिटी वाला जो सेशन हुआ था उसमें हमने पूरी डिटेल्स में बताई थी। आज की डेट में हर बच्चा मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। आप नॉर्मली किसी को पतला देखते हो कि आजकल, वरना बच्चे सब गोलू मोलू से दिखते हैं। उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, हल्की सी गर्मी आई तो स्किन रैशेस, हल्की सी सर्दी वाला मौसम आना शुरू हुआ, छींके नजला जुकाम, फटाफट से डॉक्टर। आज आप कभी भी चेक करके देख लीजिएगा, पहले हमारे टाइम पे बच्चों को, जो 40 की एज वाले बच्चे होंगे यहाँ पे, बच्चे अपने बचपन को याद करना, आपको दिखाने के लिए किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को नहीं ढूंढना पड़ता था। जो माँ बाप जिस डॉक्टर के पास जा रहे होते थे उन्हीं के पास ले जाते थे, वहीं से चेकअप हो जाता था, क्योंकि हमारा जाना ही बड़ा कम होता था। आज की डेट में आपके शहर में 10-10 15-15 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुले होंगे, जहां पे पूरा बुफे सजाया होगा। बच्चों के कान के इशू अलग, बच्चों के पेट दर्द का इशू अलग, क्योंकि हमने बच्चों की जिंदगी में उतना सब घोल दिया कि चाइल्ड, और उसमें भी आपको ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैं यहाँ पे ना एक बार ऐसी, अभी मेरे मेरे भी बेटे के प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, मैं अपने शहर में यहाँ पे लेके गया, छोटा सा ही शहर है अभी, वहां पे लेके गया। आप बिलीव नहीं करोगे, छोटा सा क्लिनिक है लेकिन बस बच्चों का स्पेशलिस्ट है। आपको बिलीव नहीं करोगे, मेरे को उस बच्चे के स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कम से कम 2.5 घंटा लाइन में बैठना पड़ा। और वो डॉक्टर ना कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा था, सब कैश में पेमेंट ले रहा था। सोचो कितनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है। हार्डली 4 से 5 मिनट एंटरटेन करता है वो पेरेंट्स को, और इतना सारा उसके पास क्राउड है। मेरे से पहले मेरा जो नंबर था वो कुछ 74th नंबर था, हालांकि मैं गया सुबह के टाइम पे था। अब आप सोचो किस तरीके की इम्यूनिटी बच्चों की चल रही है, विटामिन डी डेफिशिएंट चल रहे हैं बच्चे, बच्चों के अंदर हड्डियों में प्रॉब्लम चल रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी चल रही है बच्चों में, कंसंट्रेशन को लेके प्रॉब्लम हो रही है। होता है बच्चे पढ़ते पढ़ते आएंगे, मम्मी मेरे से कंसंट्रेट नहीं हो रहा, मुझे पढ़ाई नहीं की जा रही, मेरा दिमाग, मेरा सिर दर्द होना शुरू हो गया, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। होता है। अपना बचपन याद करके देखो, कभी किया था?
फोकस करने का टाइम आता था, अपने आप फोकस हो जाता था, क्योंकि हमारा खाना पीना वैसा होता था, हमारे घर का खाना पीना वैसा होता था, हमारा एक्टिविटीज वैसी होती थी। आज बच्चों को ही चश्मे लग जाते हैं। हमारे टाइम पे ना बहुत कम बच्चे ऐसे होते थे जो जिनको चश्मा लगा होता था, और अगर होता तो उनका प्रॉपर साइंटिफिक कोई रीजन हुआ करता था। आजकल तो अमूमन हर बच्चों में आप देखोगे चश्मे लगे होते हैं, फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से लगे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन का इशू, आप अभी मैंने ना रिसेंट एक एड देखी थी, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन की एड में ना वो सुनील ग्रोवर की एड थी, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन की एड के लिए एक बच्चे को लिया हुआ था। अब आप सोचो, दैट रियली इंडिकेट्स कि बच्चों के अंदर ये सारी प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है। डेंटल कैविटीज होता है बच्चों के दांतों को लेके, आजकल आपको बहुत बच्चों भागना पड़ता है डेंटिस्ट के पास में। एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं बच्चों के, ये सारी इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा बच्चों को न्यूट्रिशन देना क्यों इंपैक्ट है, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो इस प्रोग्रेस वाली एज में होता है जहां पे अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनका दिमाग का ग्रोथ, उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। हम यहाँ पे अपने को ही लेके भी सोच रहे हैं कि भाई प्रोटीन के डब्बे खाने चाहिए कि नहीं, हमारे कहीं किडनी ना फेल हो जाए। बट रियलिटी बताऊं, फिर वो जो सोचते सोचते अगर खुद के लिए सोच रहे तो बच्चों के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हालांकि बच्चों की ग्रोइंग एज है, उनके लिए तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी है, उनको आयरन, जिंक, विटामिन B12, ओमेगा 3, आयोडीन, इन सब की भर भर के मात्रा जरूरी है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है। अगर इस समय पे आप उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं दोगे, उनकी बॉडी की बिल्डिंग कैसे होगी, मसल्स बिल्ड कैसे होंगे, बोन्स की ग्रोथ कैसे होगी। हम बच्चों को ये सब चीजें देते नहीं है। भारी भरकम बैग लेके जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, शाम को आते वक्त मम्मी कमर दर्द कर रही है, मम्मी कंधे दुख रहे हैं। हमें ये सारी चीजें देनी है ताकि हमारे बच्चों का बेहतरी से प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, एक मोबाइल जो होता है, जब आप उसमें देखोगे चार्जिंग कम होने लगती है ना, वो भी धीरे चलना शुरू हो जाता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचो, जब बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी, उनका दिमाग हैंग नहीं होगा? वो नहीं बोलेंगे मम्मी मेरे को फोकस नहीं हो रहा, मेरे को डिप्रेशन सा हो रहा है। आप देखो बच्चों के अंदर आज की डेट में ये ह्यूमिलेशन को, या ये मार्क जो कहते हैं ना, बाहर में किसी फेलियर को फेस करने की ताकत ही नहीं रह गई है। कुछ होता है आजकल देखो, छोटी छोटी एज में बच्चों की सुसाइडल केस बन रहे हैं। कभी आपने अपनी एज में सुना था, अपने बचपन में किसी को पड़ जाती थी ना, शर्म आती थी, अगले दिन खुश फिर से हाथ मिला के खेल रहे होते थे। जिसने उसकी बेइज्जती की फिर अगले दिन उसी के साथ खेल रहे होते थे, उसकी बेइज्जती कर रहे होते थे। क्योंकि बच्चों को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उनकी ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, वो फेलियर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल इशू बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अब अगर बात करेंगे जंक फूड बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा शुगर बहुत ज्यादा होता है उसमें, उनका इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है, ड्रॉप होता है, स्पाइक करता है, जिसकी वजह से उनके एनर्जी लेवल्स बहुत ही ज्यादा ड्रॉप कर जाते हैं। उन्होंने कुछ खाया, एनर्जी लेवल बढ़ा, फटाफट से कुछ काम किया, फटाफट 15 से 20 मिनट में एनर्जी लेवल फिर ड्रॉप हुए, फिर बोल रहे हैं कुछ चाहिए खाने के लिए। और यही एक प्रॉब्लम डायबिटीज की ओर उनको अग्रसर करता है, उनका वेट गेन, फैटी लीवर, पुअर कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स। बच्चे होते हैं आज की डेट में अड़ जाते हैं, जिद, मुझे चाहिए तो चाहिए। ये मूड स्विंग्स कहां से हो रहे हैं? ये अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं मिल पा रहा है, स्लीप नहीं हो रही है, उनको दांतों में प्रॉब्लम आती जा रही है। अब प्रोटीन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बॉडी में बनती जा रही है, क्योंकि बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। सूरज सूरज कहते हैं ना, चंदा मामा तो चलो रात को दिख रहे हैं, सूरज चाचू कहां से दिखेंगे? जाओगे बाहर निकलोगे तभी तो दिखेंगे ना। मगर हम, हाय हाय मेरे बच्चे को धूप ना लग जाए, स्कूल ले जाते वक्त भी छतरी करके लेके जाते हैं। हमारे टाइम पे मुझे याद है, मैं धूप में साइकिल चला के जाता था, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर धूप, धूप हो बारिश हो जो भी हो, कोई रोक टोक नहीं है, माँ बाप ने छोड़ दिया। आज बच्चा छतरी में आएगा, उसको धूप ना लग जाए, उसके सिर पे टोपी लगाई जाएगी, उसको पूरा कवर किया जाएगा, घर पे आते साथ एसी में बिठाया जाएगा। आप ये सोचो, एक तो गर्म से आया, आते साथ ही उसे एसी में बिठा दिया, गर्म सर्द, नॉर्मलाइज होने दो बॉडी को। ये सब चीजें पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी, और इसकी वजह से फिर उसके बाद घर से बाहर निकलने नहीं देना है।
बच्चा कभी सूरज में गया नहीं, उसको बाहर खेला नहीं, तो क्या होगा? इंडोर में रहते रहते सनलाइट की डेफिशिएंसी में विटामिन डी की प्रोडक्शन ही नहीं हुई बॉडी में, हड्डियां मजबूत ही नहीं हुई। हम उसको दूध पिलाते रह गए उसकी हड्डियां मजबूत करने में। वो तो आपने चलो जो भी किया किया और नुकसान किया हड्डियों का, लेकिन उसकी प्रोग्रेशन के लिए उसको विटामिन डी के लिए बाहर ही नहीं निकाला। फिर पॉल्यूशन के चलते घर से बाहर नहीं निकलने देना, बाहर पॉल्यूशन है। अब मैं एक गारंटी से लिख के दे सकता हूं, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, थोड़ा सा एक नॉर्मल लेवल लिखिएगा। कभी सड़क के किनारे हाईवे के नीचे बैठे हुए बच्चों को बीमार होते देखा जल्दी? सर्दियां होंगी ना, वो ऐसे नंगे से घूमते रहेंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं होता। और हमारे वाले एकदम इतने मोटे मोटे कोट पैंट में घुसा घुसा के भी नाक बहती रहेगी, मम्मी सर्दी हो गई। इम्यूनिटी कहां से आती है? जितना फेस करोगे। आप बच्चे को चलने से गिरने से रोकोगे तो वो चलना कैसे सीखेगा? आप उसको थोड़ा बहुत इंपैक्ट आने दो, बाहर जाके उसको गर्मी देखने तो दो, गर्मी होती कैसी है, सर्दी फेस तो करने दो। अगर हम उसे फेस ही नहीं करने देंगे। अच्छा, आपको पता है बचपन में कि यहाँ चवन्नी का आपका टीके का निशान बना होगा, जो लगती है वो इंजेक्शन क्यों लगते हैं? वो जिस भी चीज के इंजेक्शन लगते हैं वो एक्चुअल में उसी बीमारी के बैक्टीरिया जर्म्स हमारी बॉडी में डाले जाते हैं, ताकि हमारा एंटीबॉडी जो सिस्टम होता है वो उस बैक्टीरिया को लड़कर उसको फेल करना सीखे, जिससे हमारी बॉडी में उस बैक्टीरिया से लड़ने के एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। लेकिन अब बात करें बच्चों का, अगर हम उन्हें कंफर्ट में रखेंगे तो क्या उनको ये एंटीबॉडीज पैदा करने की क्षमता मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें उनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फेस करना सिखाना पड़ेगा जिंदगी को। ऑलराइट, ओके। पहली चीज अब करनी क्या है? स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करना है, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उनकी आईसाइट पे इंपैक्ट आ रहा है, उनका बैठने का, कभी भी देखो कि बच्चे सीधे बैठ के नहीं देखते, अगर बैठे होंगे ना उनका गर्दन ऐसे होगा और पीछे कमर टेढ़ी। बैठना होता है हमारे बम्स के ऊपर, वो कमर के ऊपर बैठे होते हैं, पैर हवा में होंगे ऐसे करके बैठे होंगे। उनका पोस्चर ही बिगड़ जाता है, जिससे उनकी कमर दर्द, उनके स्पाइन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, ये सारी चीजें, उनके नेक में प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइसिस के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। उनका सोशल आइसोलेशन होना शुरू होता है, क्योंकि उनको बाहर किसी से बात करने का मन ही नहीं करेगा, उनका अटेंशन रिड्यूस होगा। और अगर वो रील देखने के शौकीन हो गए अगर इसी एज में, छोटी एज में, उनका फोकस कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वो किसी चीज पे 30 सेकंड्स तक फोकस कर रहे हैं, 30 सेकंड से ज्यादा वो फोकस नहीं कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, यानी उनकी जो मेमोरी है वो इस तरीके से ट्रेंड हो रही है कि मुझे किसी भी चीज पे 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा फोकस ही नहीं करना है, मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए। आज के वो बच्चे कभी किसी मूवी को 3 घंटे बैठ के देख ही नहीं सकते। उनके सामने बचपन की श्री 420 वाली मूवी लगा दो, राज कपूर की, 4.5 5 घंटे की मूवी थी। मैं कहता हूं बच्चे मजाल है वो अगर आधे घंटे से ऊपर देख भी पाए, पॉसिबल ही नहीं है उनको। लेकिन उसी को अगर दिखाना होगा ना, 15 15 मिनट 20 20 मिनट की सीरीज में बना के दिखा दो, वो फिर देख लेंगे, क्योंकि माइंड ट्रेंड हो गया हमें लंबी चीजें करनी नहीं है। अगर लंबी चीजें करनी नहीं है तो हमारा फोकस कैसे बनेगा बच्चों का? तो इसी के चलते उनकी बोन स्ट्रांग नहीं होती है, उनके मसल स्ट्रांग नहीं हो रहे, उनकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं हो रही है। अब बीइंग अ पेरेंट, आप कैसे उनके जहर खोल रहे हो जिंदगी में? कोई भी अच्छी चीज हुई, रिवॉर्ड देना है, ले बेटा चॉकलेट, डेयरी सिल्क, डेयरी मिल्क। अच्छा अच्छा, तूने अच्छा काम किया, पेपर में अच्छे नंबर आए, चलो पिज्जा हट में, डोमिनोज में, मैकडोनल्ड्स में पार्टी। बच्चों के माइंड में हम क्या रजिस्टर कराने? कोई भी अच्छा काम हुआ, कोई अच्छा इवेंट हुआ तो जंक फूड हमारा रिवॉर्ड है। बच्चा भी क्या रहता है, पापा मैंने ये काम किया, आज मुझे मैकडोनल्ड से हैप्पी मील्स चाहिए, आज मुझे वहां से ये चाहिए, आज मुझे वहां से वो चाहिए, क्योंकि उसके माइंड में हमने रजिस्टर कर दिया है अच्छा काम हुआ तो जंक फूड खाना है। कभी ये कोशिश किया है आज अच्छा काम किया है मम्मी, आज मैं सूजी का हलवा बना के तुमको खिलाऊंगी? हमारे टाइम पे ना समोसे भी बहुत ओकेजनली घर में आया करते थे,
आज की डेट में तो घर के बाहर ही रेडी लगी रहती है। हमारा माइंडसेट, बीइंग अ पेरेंट्स, आप क्या कर रहे हो, आप उनको क्या सिखा रहे हो कि क्या सेलिब्रेशन का मतलब है, जंक फूड या घर का खाना। कभी कोशिश किया है, आज तुमने ये अच्छा काम किया, चलो इसी के वजह हम 100 रुपए गरीबों में दान करके आएंगे, 200 रुपए गरीबों में दान करेंगे। अच्छी चीज क्यों नहीं हम रजिस्टर करवा रहे, हमें गलत ही चीज क्यों रजिस्टर करवानी है। तुमने आज एग्जाम में 90% किया, विच मीन्स आज हम 90 लोगों को, 90 गरीबों को खाना खिलाएंगे। आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। आज कभी भी देखो, अगर आपके घर में बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां, उनके पीरियड, जो उनके मेंसेस साइकिल्स होते थे पहले, वो 16 साल में आते थे, आज वो ब्रेक होके 8-9 सालों में आने शुरू हो गए। पीसीओडी के अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, मैंने खुद ने ऐसी फीमेल्स बच्चियों को काउंसिल किया है, जिनकी 12 साल में पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल। उनके जिंदगी में खाना क्या है, वो सिर्फ पढ़ाई में घुसे, खाना क्या है, बर्गर, मैगी, नूडल्स, मोमोज, समोसे, यही सब चीजें हैं। इसको दूर करने के लिए हमें उनको डेली न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। आज अगर आपके बच्चे 8 साल से कम है, रोजाना उनको डाइनो शेक, शेक मेट देना ही है। कोशिश कीजिए डेली बच्चों के साथ बाहर 1 घंटे पार्क में खेलने के लिए जरूर जाएंगे, आप खुद भी बच्चों के साथ खेलेंगे। और उनको कभी किसी गलत खाने के लिए फोर्स नहीं करना, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चों को जबरदस्ती खिलाने के चलते उनको बहुत गलत चीजें खिलाने शुरू कर देते हैं। सो डेली ईटिंग ब्रेकफास्ट हैबिट उनकी बनानी है। उनको पानी की अच्छी मात्रा पिलाने के लिए आप उनको हाइड्रेट 24 दे सकते हो, ए फ्रेश दे सकते हो, लिफ्ट ऑफ, अभी 8 साल से ऊपर है तो जरूर दे सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। उनको हाइड्रेट दीजिए, बहुत बेहतरीन चीज है। वेजिटेबल्स कलर के उनको दीजिए, डिफरेंट कलर यूज करके डालिए। पता है हमारे, मेरे को आज भी याद है, स्कूल में कुछ इवेंट होता था, इडली बनानी होती थी 15 अगस्त, 26 जनवरी को, ट्राई कलर इडली। हमारे बच्चों को भेजने के लिए मेरी वाइफ क्या करती थी, बीट रूट, पालक के पत्तों का कलर का इस्तेमाल करके अलग अलग फ्लेवर चीजें बनाती थी। बच्चे भी खुश होते थे, अलग अलग कलर में मिल रहा है। आप ये सब चीजें इस्तेमाल करिए, गलत चीजों की वजह से। बच्चों को सही टाइम पे सोने के लिए दिखाइए उनको। उनकी शुगरी ड्रिंक्स बंद कीजिए, उनकी गलत जिद को कंट्रोल करना सीखिए, उनको गलत जिद पे मत आने दीजिए। याद रखिए, ठीक है, एक बाप जो बोलता है ना कि आई एम वर्किंग डे एंड नाइट सो सो दैट माई चाइल्ड कैन हैव अ बिग हाउस, आप उसके बच्चों के बड़े घर बनाने के चक्कर में बच्चों का जो अंदर का घर है ना, जहां बच्चों की आत्मा रहती है, उनका शरीर, उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। बच्चों का एक्चुअल घर, उनका शरीर, उसको बेहतर बनाइए। बड़ा घर बच्चे खुद बना सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत पैदा करिए, उनके उस शरीर को ना खत्म मत करिए। आप उस चीज को बनाने के लिए पहले एज अ पेरेंट्स आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा कभी भी सुन के नहीं सीखता है, बच्चा देख के सीखता है। और एज अ पेरेंट्स जो काम आप करोगे, आप वर्कआउट करोगे तो बच्चा करेगा, आप फोन देखोगे तो बच्चा देखेगा, आप क्या कर रहे हो वही काम बच्चा करेगा। तो आपको वो सब चीजें देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। आपको बच्चों का आइडल खुद बनना पड़ेगा।